आई इन्फेक्शन है, इसका नाम क्या है और ये कहाँ से अचानक से आ गया? शोबित चशम कि ये वायरल इन्फेक्शन है और इसकी मिसाल हम कोरोना से दे सकते हैं। स्पेसिफिक अगर हम बोलें इसको तो ये एडिनो वायरस एक ख़ास किस्म है वायरस की। पहले ये एक आंख को अक्सर इन्वॉल्व करता है और चंद दिन के अंदर फिर ये स्प्रेड करके दूसरी आंख को भी इन्वॉल्व कर लेता है। क्या ये देखने से भी फैल रहा है? आई कांटेक्ट से ये बिल्कुल भी नहीं फैलता। इस हद तक तो आप बिल्कुल तसल्ली रखिए, आपके हाथ पे और हाथ के ज़रिए किसी ना किसी टाइम आप आंख को टच कर देंगे तो थोड़ा सा भी अगर वायरस होगा जो कि ट्रांसफ़र हो गया है तो वो आपको आई को इन्फेक्ट कर देगा। तकरीबन इनका साइकिल 2 हफ्ते का होता है। तो आप दूसरों के साथ शेयर कर रहे हैं उससे परहेज़ करें। अगर आपके घर में किसी भी बच्चे को ये इन्फेक्शन हुआ है तो काइंडली स्कूल मत भेजिए उसको। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अली हमज़ा और आप देख रहे हैं नियो डिजिटल। नाज़रीन, आपने आजकल एक मसला बड़ा आम देखा होगा कि हर शख्स को आई इन्फेक्शन हो रहा है और हम देखते हैं कि हर शख्स की आंखें लाल हैं, पानी आ रहा है, जलन हो रहा है और खौफ ये आ रहा है कि अगर हम उसको देखेंगे तो ये इन्फेक्शन हमें भी हो जाएगा। और हर दूसरे शख्स को ये जो है मामला हुआ है। ये क्या मामला था, इन पे बातचीत करने के लिए डॉक्टर अरसलान अहमद इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। आई स्पेशलिस्ट हैं। इनसे बातचीत करते हैं कि ये वबा कहाँ से आई और क्या ये वबा देखने से फैल रही है, मामला क्या है। डॉक्टर से बातचीत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सर, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। सर, सबसे पहले ये बताइएगा कि जो आई इन्फेक्शन है इसका नाम क्या है और ये कहाँ से अचानक से आ गया? क्योंकि हम देख रहे हैं कि हर दूसरे शख्स की आंखें जो हैं लाल हैं, जलन हो रही है, पानी बह रहा है। तो इस इन्फेक्शन का एक तो नाम क्या है और ये अचानक से कहाँ से आ गया? देखिए, नाम जो है इसका वो बड़ा सिंपल है, ज़बान ज़द आम है, तमाम लोगों को पहले से मालूम है। अशोबित चशम एक वो टर्मिनोलॉजी है या वो लफ्ज़ है जो कि आम तौर पे तकरीबन सब लोगों के नॉलेज में है। ठीक है। इस दफ़ा जो इसमें चीज़ फ़र्क है या जो डिफरेंट है वो ये है कि इसकी इंटेंसिटी बोल लें, इसकी शिद्दत बोल लें या जितने लोगों को इसने अपनी लपेट में लिया या मुतासिर किया वो बहुत ज़्यादा है। इसकी क्या वजह? एज अ डॉक्टर या एज अ आई सर्जन हम जिस वक्त अपने आउटडोर में पेशेंट को देखते हैं तो ये वायरल इन्फेक्शन है। यहाँ मैं ये भी बताता चलूँ बीच में कि ये वायरल इन्फेक्शन है और इसकी मिसाल हम कोरोना से दे सकते हैं क्योंकि कोरोना बोलने में लोग अक्सर खौफज़दा हो जाते हैं, डर जाते हैं, लेकिन बेसिकली वो भी वायरस ही की एक किस्म है। तो वायरल इन्फेक्शंस जो हैं वो बहुत तेज़ी से फैलते हैं और उनमें ये कैपेसिटी होती है कि वो एक इंसान से दूसरे इंसान और दूसरे इंसान से आगे तीसरे इंसान को फैल सकते हैं। हर वायरस के अंदर ये कैपेसिटी कि वो दूसरे इंसान तक ट्रैवल करे मुख्तलिफ होती है। जिस तरह कोरोना के अंदर ये कैपेसिटी ज़्यादा थी कि वो एक इंसान से दूसरे इंसान तक तेज़ी से फैलता था, इसी तरीके से ये जो वायरल कंजक्टिवाइटिस जो इसकी मेडिकल टर्मिनोलॉजी है और इसमें स्पेसिफिक अगर हम बोलें इसको तो ये एडिनो वायरस एक ख़ास किस्म है वायरस की जो कि आँख को मुतासिर करती है। आँख में सुर्खी, लाली, पानी, इसके अलावा आई की जो स्वेलिंग है, जलन है, चुभन है, देखने में दिक्कत। जब सो के अक्सर लोग उठते हैं इस इन्फेक्शन के दौरान तो आंख चिपकी हुई होती है, चिपचिपाहट आ जाती है। तो ये वो सारी अलामात हैं जो कि पैदा होती हैं और पहले ये एक आंख को अक्सर इन्वॉल्व करता है और चंद दिन के अंदर फिर ये स्प्रेड करके दूसरी आंख को भी इन्वॉल्व कर लेता है। अच्छा, मुझे बताइएगा कि क्या ये देखने से भी फैल रहा है? क्योंकि मैंने देखा है कि जिन लोगों को हो रहा है लोग उनसे थोड़ी सी दूरी बना के रख रहे हैं, उनके साथ आई कांटेक्ट नहीं कर रहे और खौफ ये है कि अगर हम इन्हें देखेंगे तो इससे हो जाएगा। अच्छा, तो ये क्या देखने से फैलता है? ये दो सेपरेट चीज़ें हैं। देखने से फैलना और चीज़ है और किसी से कांटेक्ट करना एक अलग चीज़ है। आई कांटेक्ट से ये बिल्कुल भी नहीं फैलता। इस हद तक तो आप बिल्कुल तसल्ली रखिए। लेकिन हाँ, जो आपके कुर्बो जवार में लोग हैं, जैसे आम तौर के ऊपर हमारा ये एक्सपीरियंस है कि जब घर में किसी एक शख्स को ये इन्फेक्शन होता है तो फिर मोर और लेस ये तकरीबन सारे लोगों को किसी न किसी हद तक अपनी लपेट में लेता है। कि अगर वो देखने से नहीं फैल रहा तो बाकी लोग कैसे उसकी लपेट में आ रहे हैं? देखिए, चूँकि मैंने जैसे बताया कि ये बहुत एक कंटेजस वायरस है जो कि तेज़ी से फैलता है। तो होता ये है कि एक घर के अंदर बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो हम शेयर करते हैं। मिसाल के तौर के ऊपर आप एक ग्लास है, आप अगर उसको पकड़ते हैं और उसके बाद किसी और ने भी उसको हैंडल कर लिया है तो उसके आपके हाथ पे और हाथ के ज़रिए किसी ना किसी टाइम आप आँख को टच कर देंगे तो थोड़ा सा भी अगर वायरस होगा जो कि ट्रांसफ़र हो गया है तो वो आपको आई को इन्फेक्ट कर देगा। तो इसी तरीके से कोई भी चीज़ है जो हम शेयर कर रहे हैं अपने घर वालों के साथ, कॉमन स्पेस है, आप किसी जगह पे बैठते भी हैं, आपने किसी भी जगह पे हाथ लगाया जहाँ हाथ पे लगा तो आपने उस वायरस को, तो ये इस तरीके से फैलता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये
देखने से या किसी की तरफ ये जो मतलब बात हम करने से। एहतियात कर रहे हैं कि उसकी तरफ देखना नहीं है और आई देखने कांटेक्ट की ना हद तक कोई ऐसा मसला नहीं है। अच्छा ये कितना डेंजरस है, मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि ये आंखों पे क्या इफेक्ट करता है और ये कितनी देर रहता है? देखें, वायरस का एक जो बेसिक एज अ मेडिकल प्रिंसिपल एक चीज़ है, तकरीबन इनका साइकिल 2 हफ्ते का होता है। ठीक है। हर एक के अंदर इस बीमारी की शिद्दत फ़र्क है। तकरीबन अभी तक जो हमने डाटा कलेक्ट किया उसमें 50% लोग ऐसे हैं जिनको इसकी अलामात माइल्ड हैं, यानी कि हल्की अलामात हैं। तकरीबन 30% के करीब लोग ऐसे हैं जिनमें मॉडरेट यानी कि थोड़ी सी शिद्दत ज़्यादा है, और 100 में से 20 लोग ऐसे हैं जिनके अंदर इसकी शिद्दत काफ़ी ज़्यादा है, यानी कि आंखों में स्वेलिंग, सुर्खी, पानी का आ जाना, ये काफ़ी शिद्दत के साथ उनको महसूस होता है और आंखें खोलने में भी दिक्कत का सामना करना पड़ता है। ये वो चीज़ है जो ज़ाहिरी तौर पे आपको बुरी महसूस होती है, लेकिन जो इसकी गुड साइड है, ये अच्छी साइड है, वो ये है कि जनरली 99% लोगों के अंदर ये हार्मलेस है, यानी कि ये कोई ऐसी लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशन या लंबे अरसे के लिए कोई ऐसी माजूरी या आँख के अंदर कोई नुकसान नहीं पैदा करता जो आने वाले टाइम में नज़र की ख़राबी या आँख की किसी ऐसी बीमारी का सबब बने जो आँख को नुकसान पहुँचाए। अच्छा सर, इसकी मेडिकेशन के बारे में थोड़ा बताइएगा कि इसका क्या एहतियात क्या है और क्या मेडिकेशन है या मेडिकेशन नहीं है, सिर्फ एहतियात है? देखें, ये इसके जो इलाज है उसके चंद हिस्से हैं। सबसे पहली तो चीज़ है प्रिवेंशन। प्रिवेंशन के लिए जिस तरह अभी हमने जिक्र किया कि कोई भी ऐसी चीज़ है, जैसे घर में आपका टॉवल है, घर में आपका साबुन है, कई दफ़ा हम लोग वो चीज़ें शेयर कर रहे होते हैं, या कोई भी ऐसी चीज़ जो आप दूसरों के साथ शेयर कर रहे हैं उससे परहेज़ करें। फिर अगर बच्चों को हो गया है तो कोशिश करें कि कोई एक शख्स ही उनको हैंडल करे। अगर वो सब बच्चों के करीब जाएंगे तो उनसे हो सकता है इन्फेक्शन, बच्चों को भी हो सकता है या बच्चों से बड़ों को हो सकता है। एक और चीज़ जो मैं यहाँ मेंशन करता चलूँ बहुत ज़रूरी है, वो ये है कि अगर आपके घर में किसी भी बच्चे को ये इन्फेक्शन हुआ है तो काइंडली स्कूल मत भेजिए उसको। होता ये है कि अभी जो केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं ज़्यादातर 80 to 90% पहले स्कूल में बच्चों को होते हैं और वहाँ से घर में ट्रांसफ़र होते हैं। तो ये हमारी अखलाकी ज़िम्मेदारी भी है कि हम अपने बच्चों को, अगर उनकी आंख में ऐसी अलामात हैं तो घर रोक लें, उनको स्कूल मत भेजें, क्योंकि वो फिर बच्चों के थ्रू और ज़्यादा तेज़ी से स्प्रेड करता है। मेडिकेशन मतलब कि कोई नहीं है? मेडिसिन जो है, मेडिसिन के हवाले से ये बताऊं कि अगर तो अलामात ऐसी हैं जो आपकी आंख में दिक्कत पैदा करी, यानी कि डेली एक्टिविटीज़ में आपको मसला आ रहा है, तो उसमें आप अपने करीबी आई स्पेशलिस्ट से रब्ता करें। खुद से मेडिसिन प्लीज़ मत इस्तेमाल करें, वो आपको मेडिसिन देंगे और इन मेडिसिन का बुनियादी मकसद इन्फेक्शन का खात्मा नहीं है, इन्फेक्शन ने खुद ख़त्म होना है। तकरीबन 1 से 2 हफ्ते या 7 से 14 दिन लगेंगे इन्फेक्शन को, कम से कम 7 दिन और ज़्यादा से ज़्यादा 14 दिन। ठीक है। और इसके बाद जो मेडिसिन है, हाँ मैं उसी तरह जो मेडिसिन है इसका बुनियादी मकसद आँख को कंफर्टेबल करना है, यानी कि आँख में स्वेलिंग आ गई है, जो आँख में अलामात हैं, जो रेडनेस है, जो पानी आ रहा है, जिसकी वजह से आप अपने डेली एक्टिविटीज़ परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं, आप तंगी महसूस कर रहे हैं, ये जो दवाइयाँ हैं ये उन अलामात को कम करने में और आपकी आँख को कंफर्टेबल करने में हेल्प करेंगे। ये जो हम लोग ब्लैक ग्लासेस यूज़ करने लग जाते हैं, इसका फ़ायदा है, नुकसान है? देखिए, ये बस हमारी अपनी, हाँ, ये इसमें इस हद तक तो इसका कोई फ़ायदा नहीं है कि बीमारी के हल होने में तो इसका कोई रोल नहीं है, लेकिन जिन लोगों को ये मसला होता है अगर आप उनसे पूछें तो बुनियादी तौर के ऊपर आँख में रोशनी जो है वो तेज़ी से आती है, लाइट जो है वो आँख में चुभती है, जिसकी वजह से आँख में पानी आना और बाकी सारी जो अलामात हैं वो पैदा होती हैं। जो काली ऐनक है वो आँख में इन अलामात को ख़त्म करने में या इन अलामात को कम से कम, हाँ जी, जो रोशनी की जो चुभन है, जो जलन है, वो चीज़ें कम से कम पैदा होती हैं। आपके पास कुछ फिगर्स हैं कि अभी तक कितने लोग इन्फेक्टेड हो चुके हैं पंजाब में या पाकिस्तान? देखिए, इसका ऐसा ज़ाहिरी बात है क्योंकि ये एक तेज़ी से फैलने वाली चीज़ है और हमारे पास उस तरह का डाटा अवेलेबल नहीं होता, लेकिन मैं यहाँ आपको ये बात ज़रूर बता दूँ कि हमारे पास तकरीबन 1 मंथ पहले जो हमारे कोलीग्स कराची वगैरह में रहते हैं वहाँ से ये बेसिकली ये स्टार्ट हुआ था और फिर ये स्प्रेड करता हुआ अभी यहाँ आया है। वहाँ अब केसेस कम रिपोर्ट हो रहे हैं और ये अब सेंट्रल पंजाब और लाहौर, इसके गिरदोनवा और जो पंजाब के इलाके हैं बुनियादी तौर पे, अब ये वहाँ है। और कब तक चलेगा इसी तरह ये वबा? क्या क्या तरीक़ेकार होता है कि एक ख़ास टेन्योर के बाद ये खुद ही
जी, आमतौर पे ऐसा ही होता है। बुनियादी तौर पे तो जितने ज़्यादा लोग इन्वॉल्व होते हैं उसमें थोड़ा सा ये लंबा अरसा चलता है, लेकिन जो हमारा अंदाज़ा है वो ये है कि तकरीबन 1 महीने तक ये इसके केसेस रिपोर्ट होते रहेंगे और फिर आहिस्ता आहिस्ता ये चीज़ जो है वो ख़त्म हो जाएगी। बहुत शुक्रिया जी। तो नाज़रीन, डॉक्टर सलान अहमद हमारे साथ मौजूद थे, आई स्पेशलिस्ट हैं और बता ये रहे हैं कि ये जो आई इन्फेक्शन फैला हुआ है ये देखने से नहीं फैलता, ये स्प्रेड इस तरह से हो रहा है कि अगर किसी ख़ास शख्स को ये आई इन्फेक्शन हुआ है, अगर आप उसके ज़ेरे इस्तेमाल रहने वाली कोई भी चीज़ को हाथ लगाएंगे, वहाँ से आपने वो वायरस पकड़ लिया और फिर जब आप अपनी आँख को हाथ लगाएंगे या रब करेंगे तो वो आपकी आई में मुंतकिल हो जाएगा और फिर वो इन्फेक्शन का बाइस बनेगी। बता रहे हैं कि ये जो इन्फेक्शन है इसकी कोई मेडिकेशन नहीं है, इसने 1 हफ्ता और ज़्यादा से ज़्यादा 2 हफ्ते रहना है और उसके बाद इसने खुद ही चल जाना है। और अच्छी बात यह है कि कोई भी लॉन्ग टर्म नुकसान नहीं पहुंचा रही। वक्ती तौर पे एक मसला तो है, बता रहे हैं कराची से शुरू हुआ, अब पंजाब में पहुंच चुका है और हर दूसरा तीसरा शख्स इसकी लपेट में है। डरने वाली बात नहीं है, बहरहाल मामला ख़राब तो है कि 7-8 दिन या 10 दिन आपको एक चुभन और एक लालगी के साथ फिरना पड़ता है, आपकी आंखें स्वेल भी हो रही होती हैं, पानी भी आ रहा होता है। तो इसका हल यही है कि आपने एहतियात करना है और अगर आपके किसी प्यारे को हो गया उसको कोशिश करें कि रोकें कि वो दूसरे लोगों से ना मिले। हमने इसको फैलने से रोकना है, क्योंकि जितना हम रोकेंगे उतनी जल्दी इस बीमारी से जान छूट जाएगी। अपनी राय से कमेंट सेक्शन में ज़रूर आगाह कीजिएगा। तब तक के लिए अपने मेज़बान अली हमजा को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।